लोगों ने मुझे वोट दे के चेयरमैन बनाया है, तो मैं उन लोगों का हक देना चाह रहा हूँ। उनका जो मेरा कर्ज है 5 साल का, उस कर्ज उतारना चाहता हूँ। लोगों का भी लो, जो आपने मेरे को वोट दिया, आपका काम करूँ। 20 साल एयरफोर्स में और 10 साल पंचायत सेक्रेटरी की नौकरी करने के बाद में सरकार के जितने किस प्रकार से काम हो वो मुझे नॉलेज है। उसी नॉलेज का मैं बेनिफिट लेके वो उनके लोगों के काम करवाता हूँ। मैं वार्ड में जा रहा हूँ कि लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और वो अपनी समस्याएं बताते हैं, और उस जो समस्या है वो फिजिबली यानी कि चेक कर ली जाती है, ये समस्या है कि नहीं है। इंडोर स्टेडियम है जो लोगों के लिए नहीं है खेलने की, जो इंडोर स्टेडियम में जो इंडोर गेम हो सकते हैं, उन गेमों के लिए हमने वो सिलेक्ट किया है। टिब्बी अड्डा से लेके और रामदेव डिस्पोजल तक हमने स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन डलवानी चाहिए। उसका काम एस्टिमेट बन गया है, उसको काम यानी कि नए साल में कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद में और मेरे साथ नगर पालिका एलनाबाद के चेयरमैन हैं राम सिंह सोलंकी। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नया साल 2024 है, उसकी शुरुआत हो रही है और इस नए साल में एलनाबाद में क्या कुछ होगा हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सभी को, धन्यवाद प्रमोद जी। तो एलनाबाद के लोग हैं वो, चूँकि नया साल शुरू होगा, क्या कुछ जो है उम्मीद कर रहे हैं कि एलनाबाद में किस तरह से जो है कार्य होंगे, किस तरह के विकास कार्य है, क्या क्या पाइपलाइंस में एलनाबाद के शहर के लोगों के लिए है, क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसा विनोद जी, प्रमोद जी के एलनाबाद में यानी कि जो हमने काम लगा रखे हैं, स्पेशली एक तो टिब्बी अड्डा से लेके और रामदेव डिस्पोजल तक हमने स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन डलवानी चाहिए। उसका काम एस्टिमेट बन गया है, उसको काम यानी कि नए साल में कराएंगे। एक जो वेजिटेबल शॉप्स हैं 3-4 जगह हमने सेलेक्ट करी हैं, वहाँ पे वो का काम करना है हमें। एक इंडोर स्टेडियम है जो लोगों के लिए नहीं है खेलने की, जो इंडोर स्टेडियम में जो इंडोर गेम हो सकते हैं, उन गेमों के लिए हमने वो सिलेक्ट किया है। 2 शेड हैं, एक अटल पार्क में और देवलाल पार्क में, जहाँ पे सर्दियों के टाइम में, गर्मियों में यानी कि योगा का काम कर सकें। ये काम है मेन। दूसरा जो मेन रोड है हमारी रेलवे स्टेशन से लेके टिब्बी अड्डे तक, जो आरसीसी की बनी है, उस पर मैस्टिक लेयर की जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो अब शुरू होने वाला है। तो वही मेन काम है जो हम इस नए साल में करवाएंगे। तो अब हम जो है हर वार्ड में जाकर के आप जो संवाद कर रहे हैं लोगों से कि क्या कुछ समस्याएं हैं, ये ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि शहर को लेकर के अब आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं शिकायत लेकर के, आप जो काम करते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच जा रहे हैं, ये ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों महसूस हुआ ये? प्रमोद जी, ऐसा है कि मैं वार्ड सभा में ये कहता हूँ और अब भी ये कह रहा हूँ कि जो वार्ड सभा हैं कि मैं ऑफिस में बैठता हूँ 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, लेकिन हर आदमी मेरे पास नहीं आ सकता अपनी समस्या को लेके, और इसको उनकी समस्या जानने के लिए, और मैं वार्ड में जा रहा हूँ कि लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और वो अपनी समस्याएं बताते हैं, और उस जो समस्या है वो फिजिबली यानी कि चेक कर ली जाती है, ये समस्या है कि नहीं है। उस समस्या को मौके पे जो हल कर सकते हैं करते हैं, वरना उसको हमारे प्रोसेस के थ्रू उसको करवाने की कोशिश करते हैं। जब मेरा एक ही मकसद है कि लोगों ने मुझे वोट दे के चेयरमैन बनाया है, तो मैं उन लोगों का हक देना चाह रहा हूँ। उनका जो मेरा कर्ज है 5 साल का, उस कर्ज उतारना चाहता हूँ। लोगों का भी लो, जो आपने मेरे को वोट दिया, आपका काम करूँ। उनके घर जाके, उनके वार्ड में जाके उनसे पूछ के भी हाँ क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं, वो समस्या में ज़्यादातर तो हमारे जो जन सेवा केंद्र है, वो जन सेवा केंद्र में ही हल होती हैं। स्पेशली उनके पर्सनल जो लाभ, जो सरकार की स्कीमें हैं, उन स्कीमों को उन लोगों को दिलाने की कोशिश करते हैं वहीं के थ्रू। बाकी जो नगर पालिका के काम हैं वो मौके पे देखे जाते हैं। किसी की गली है, किसी की नाली की प्रॉब्लम है, कहीं यानी कि पैच वर्क के काम की प्रॉब्लम है, वो सारा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, अपना गंदे पानी का जो सीवरेज है उसकी समस्या है, वो उन समस्या जो हल हो सकती है उस डिपार्टमेंट के थ्रू बैठ के हम लगभग उनका हल करवाते हैं सारा का सारा। इसलिए हमें यानी कि वार्ड में जाने की आवश्यकता पड़ी है कि लोगों से इंटरेक्ट हो सकें, लोगों की समस्या को जान सकें। ये हमारा मेन चेयरमैन बनने का काम मकसद है, ये लेके चल रहा हूँ। तो पहले आप चेयरमैन बनने से पहले आप सिरसा रोड पे जन सेवा केंद्र चलाते थे, वहाँ पे लोग आपसे मिलते थे कि मेरा आधार कार्ड नहीं बना है, मेरा जो कोई भी क्योंकि आजकल जो है सरकार ने लगभग सभी जो है पोर्टल पे सेट कर दिया है मामला। अब भी जन सेवा केंद्र है, उसकी क्या स्थिति है? अब भी चला रहे हैं आप वो, या अब यहीं से सब कुछ चल रहा है? नहीं, चल रहा है।
मैंने पहले वो सिरसा रोड पे था, अब मैं नमस्ते चौक पे उसको लेके गया हूँ, क्योंकि जो सिरसा रोड है वो एक साइड पड़ जाता है और नमस्ते चौक सेंटर पड़ जाता है एलनाबाद का, हाँ शहर का, जिससे कि सभी लोग वहाँ आसानी से आ सकते हैं। और वो जो जन सेवा केंद्र है, वो जो काम हो रहे हैं, सरकार देखिए, सरकार योजनाएं देती हैं, लेकिन उस योजनाओं के पीछे एक रूल एंड रेगुलेशन बना देती हैं, इन लोगों को मिलेगा। अब उन जो मिलने का जो सिस्टम है, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको अपडेट करना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हर किसी डॉक्यूमेंट में कोई परेशानी होती है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम होती है, किसी के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक होती है, क्योंकि एक योजना के लिए कम से कम 3 आईडी लगती हैं। उन 3 आईडियों में अगर एक में भी कहीं नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो अपलोड नहीं होती है वो, उसको पहले हम ठीक करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, अपलोड कर देते हैं। अपलोड होते यानी वो स्कीम उसके एलिजिबल हो जाता है और लोगों को स्कीमें मिल जाती हैं। यही काम मैं जन सेवा केंद्र में कर रहा हूँ, क्योंकि किसी CSC सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे अनाप शनाप पैसा मांग लेते हैं। सरकार ने वैसे रूल बना दिया है भी प्रत्येक चीज़ का, यानी कि ये इसका रेट डिसाइड कर दिया, लेकिन वहाँ बैठने के बाद में ऐसा कोई नहीं है, जो मर्जी आए मुँह देखे थप्पड़ मार देते हैं वो और पैसा लेते हैं। हम यानी निःशुल्क है वहाँ पे, कोई बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं ले, जैसे पैसे पहले चल रहा था अब भी वैसे ही चल रहा है, निःशुल्क सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। राम सिंह जी, शहर के लोग हैं वो आपको एक तरह से टेक्निकल मैन कहते हैं कि राम सिंह है वो टेक्निकल आदमी हैं। पहले आप चूंकि पंचायत सेक्रेटरी थे, आप कोई शिकायत आती है आप देख लेते हैं कि ये हो सकता है काम या नहीं हो सकता है, या इसमें टेक्निकल पेच क्या है। तो आप ये जिस तरह से जनसेवा केंद्र लंबे समय से चला रहे हैं, आप पहले सेक्रेटरी रहे, अब चूंकि पहली बार चुन करके आए, पूरे शहर के लोगों ने आपको वोट दिया, तो ये इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिलता है कि कहाँ कहाँ किसी की क्या ज़रूरत है, फिजिबिलिटी कैसे होगा, ये काम किस डिपार्टमेंट में होगा, कैसे होगा, क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप ये कर देते हैं। लगभग उसी तरह से लोग आपके पास आते हैं, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब लोगों ने मुझे यानी चुना तो यही यानी कि सोच के सुना था। अभी जब मैं इलेक्शन से पहले 9 महीने जब मैंने जन सेवा केंद्र खोला था, तब लोगों को पता लगा कि ये बंदा है जो यानी कि अपने एक्सपीरियंस से हमारे काम हल कर देता है। एक्सपीरियंस ये है कि प्रमोद जी 20 साल एयरफोर्स में और 10 साल पंचायत सेक्रेटरी की नौकरी करने के बाद में सरकार के जितनी किस प्रकार से काम हो वो मुझे नॉलेज है, उसी नॉलेज का मैं बेनिफिट लेके वो उनके लोगों के काम करवाता हूँ। तो लोगों को इस चीज़ का विश्वास है कि हाँ भी मैं काम करवा देता हूँ। नंबर 2, मेरे को जब कोई काम बोलता है तो झट से पता लगता है एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, हाँ ये कौन से डिपार्टमेंट का काम है और किस प्रकार से हो सकता है। अगर वो हो सकता है, फिजिबल है होना, तो मैं उसको बोलता हूँ आपका काम हो जाएगा, वरना उनको मैं सेटिस्फाई करता हूँ भी ये काम इस तरीके से नहीं हो सकता ये। अब कुछ लोग आते हैं कि मेरी तो उम्र हो गई है, यानी कि मेरी बुढ़ापा पेंशन लगनी चाहिए, जबकि उसका डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं लग सकती है, तो मैं उसको कभी नहीं कहता हूँ आपकी लगेगी, उसको फैक्ट बताता हूँ आप कुछ कोशिश करनी नहीं लगेगी, आपका इतने साल के बाद ही लगेगी, तो उसको सेटिस्फाई करके भेजते हैं, तो उनको उम्मीद नहीं रहती है। नॉर्मली जो CSC सेंटर में लोग जाते हैं, तो CSC सेंटर जाने के बाद में वो कहते हैं लाओ जी डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, मैं भेज दूंगा आपका। उससे क्या होगा, CSC सेंटर वाले को तो पैसा मिल गया, उसने तो अपना पैसा ले लिया, उसने डॉक्यूमेंट भेज दिए। डॉक्यूमेंट भेजने से क्या होगा, वही होगा कि सरकार ने उसको रिजेक्ट कर देना, क्योंकि उम्र पूरी नहीं है। वो चीज़ें अपने पास में नहीं है, हम उसको फैक्ट बताते हैं, उस फैक्ट की वजह से ही लोग मुझे पसंद करते हैं भी हाँ ये वास्तविक जो बताता, होने वाले ही काम बताते, वरना नहीं बताते हैं। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपने राय जुड़ दीजिए। राम सिंह सोलंकी हमारे साथ जुड़े थे, जिनको लेकर के नए साल 2024 में एलनाबाद में क्या कुछ काम काज जो है होने वाले हैं, उसको लेकर के हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया।